हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अवनी वॉइसेस चैनल में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था, सुंदर नगर। उस गांव में अनवर नाम का एक लड़का रहता था। उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह ज़्यादातर जंगल में पेड़ पौधों के बारे में जानकारी जुटाने का इच्छुक था। इसके लिए वह कई घंटों जंगल में अकेले ही निकल जाया करता था। उसके पिताजी को उसका जंगल घूमना पसंद नहीं था। वह उसे आवारा लड़का समझते थे। वह चाहते थे कि अनवर कुछ काम ढूंढ ले ताकि कुछ पैसे कमाने लगे, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। इसलिए वह उसे मजबूरी में अपने ही किराने के दुकान में काम करने को कहते हैं। अनवर को दुकान में काम करने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अपने पिताजी का दिल रखने के लिए उन्हीं के साथ दुकान में बैठने लगता है। अनवर को पतंग उड़ाने में मजा आता था, इसलिए वह खाली समय में अपने घर के पीछे पहाड़ी मैदान में पतंग उड़ाया करता था। अनवर की जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं था, इसलिए वह अपने काम में लापरवाही करता रहता था। अनवर के पिताजी जानते थे कि किराने की दुकान का काम अनवर के बस की बात नहीं, लेकिन उन्हें लग रहा था कि शायद वह काम सीख जाएगा। एक दिन अनवर दुकान में बैठा होता है। उसी समय एक ग्राहक आकर अनवर से छुट्टे पैसे मांगता है और अनवर बिना नोट चेक किए उसे खुला पैसे दे देता है और उसका नकली नोट अपने पास रख लेता है। और जब अनवर के पिताजी दुकान पर आते हैं तो वह नकली नोट उनके हाथ लग जाती है और जब उन्हें सारी बात पता चलती है तो वह गुस्से से अनवर को दुकान से निकाल देते हैं और कहते हैं, तुम दोबारा दुकान पर मत बैठना। अनवर को अपने पापा की बात बुरी नहीं लगती। दरअसल उसे दुकान में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह चाहता था कि उसके पापा उसे दुकान में न बुलाएं। अनवर अपने घर पहुंचकर अपनी पतंग लेकर पहाड़ी के किनारे आ जाता है और वहीं वह अपनी पतंग उड़ाने लगता है। पतंग उड़ाते वक्त हवाएं तेज हो जाती है। अनवर की पतंग आसमान में लहराने लगती है। अनवर जल्दी से अपनी पतंग नीचे उतारने की कोशिश करता है और उसी कोशिश में पतंग का धागा टूट जाता है। पतंग जाकर एक पेड़ में फंस जाती है। अनवर भी पतंग के पीछे पीछे भागने लगता है और पहाड़ी के किनारे उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है जहां वह पतंग लटक रही थी। अनवर पत्थर मारकर पतंग निकालने की कोशिश करने लगता है। अचानक अनवर की नजर पेड़ के पीछे बने एक दरवाजे पर पड़ती है, जिसे देखकर वह चौंक जाता है। अनवर धीरे धीरे दरवाजे के करीब पहुंचता है। उसे ताज्जुब होता है कि इस वीरान जगह पर पहाड़ के अंदर दरवाजा
कैसे हो सकता है? दरवाजा रहस्यमय लग रहा था। अनवर हिम्मत करके दरवाजे को खोल देता है। दरवाजा खुलते ही अनवर की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सामने एक स्वर्ग से भी सुंदर रहस्यमयी दुनिया नजर आ रही होती है। अनवर धीरे धीरे दरवाजे के अंदर बनी सीढ़ियों से उतरने लगता है। जैसे ही अनवर रहस्यमयी दुनिया की जमीन में कदम रखता है, वह अचानक हवा में उड़ने लगता है। वह अचानक हवा में उड़ने लगता है। बड़ी मुश्किल से वह आसमान में अपने आप को संतुलित कर लेता है। अनवर चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है। उसे कई जानवर, पेड़ पौधे और इंसान हवा में उड़ते नजर आ रहे होते हैं। और तो और बड़े बड़े घर हवा में उड़ रहे होते हैं, जिनमें सोलार पैनल लगाए गए थे। सूरज की सहायता से चार्ज करके घरों में विद्युत प्रदान की जा रही थी। अनवर ऐसी नायाब तकनीक का नमूना देखकर हैरत में पड़ जाता है। दरअसल ये दुनिया पृथ्वी से बिल्कुल उलट थी। जो चीज आसमान में उड़ने वाली थी, केवल वही जमीन पर चल रही थी, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल की कमी थी, जिस वजह से जमीन पर चलने के लिए पंखों की आवश्यकता होती थी। इसलिए केवल पक्षी और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े ही जमीन पर चल सकते थे। अनवर को यह नजारा अद्भुत लग रहा था। अनवर को इस रहस्यमयी दुनिया के लोग अचंभे की तरह देख रहे थे। तभी कुछ लोग आकर अनवर से उसके बारे में पूछते हैं। अनवर बड़ी मुश्किल से अपने आप को हवा में संतुलित कर पा रहा था। उसने इतना अद्भुत नजारा देखा था कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। कुछ देर तक बिना बोले ही अनवर हवा में उड़ता रहता है। इस दुनिया के इंसान अनवर को देखने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं। इस दुनिया के इंसान अनवर को देखने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं। अनवर के कपड़े और उनके कपड़े बिल्कुल अलग थे। इस दुनिया के इंसानों के कपड़ों में सोलर चार्जिंग पैनल लगाए हुए थे, जिसकी मदद से वह अपने शरीर में लगे गैजेट्स का इस्तेमाल कर पाते थे। सभी के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक यंत्र मौजूद थे, जो पृथ्वी की तुलना में कहीं ज्यादा आधुनिक थे। इस जगह पर भी पृथ्वी की ही तरह लोगों ने अपने अलग अलग देश बना रखे थे, और हर देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और आर्मी फोर्सेस भी थी। अनवर इस दुनिया में अजनबी था, जिसकी वजह से लोग उसे संदिग्ध व्यक्ति समझ रहे थे, और इसी कारण उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनवर बहुत विनती करता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? लेकिन उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती। यहाँ के लोगों की भाषा शैली बिल्कुल अलग थी। ज्यादातर लोग कम शब्दों में ही बात किया करते थे। अनवर को गिरफ्तार करके पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने लाया गया है।
अनवर लोगों को अपनी बात समझा पाने में असमर्थ था, क्योंकि उसकी भाषा किसी को समझ में नहीं आ रही थी। अनवर की बात को समझने के लिए लैंग्वेज डिकोडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। लैंग्वेज डिकोडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की मदद से उन्हें अनवर के बारे में बहुत हद तक जानकारी मिल जाती है और वह समझ जाते हैं कि अनवर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे हमारी दुनिया को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि यह पृथ्वी ग्रह से भटककर हमारी दुनिया में प्रवेश हो गया है। इस दुनिया के लोग अनवर को अपना मेहमान समझने लगते हैं। अनवर के खाने पीने के लिए शाही व्यंजनों की तैयारी की जाती है। अनवर इनके बदलते व्यवहार से चिंतित था, क्योंकि वह इनकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही अनवर को खाने की टेबल के सामने लाया जाता है, अनवर के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वह काफी देर से भूखा था। अनवर तुरंत खाने की टेबल के पास मंडराने लगता है और जैसे ही अनवर खाने का पहला निवाला मुंह में डालता है, उसे तुरंत उल्टी हो जाती है। खाने का स्वाद एकदम कड़वा था। अनवर को ऐसे खाने की आदत नहीं थी। खाने का अपमान देखकर दूसरी दुनिया के लोगों को गुस्सा आता है। वह इशारों में अनवर को खाने के लिए दोबारा कहते हैं, लेकिन अनवर उन्हें मना कर देता है। अनवर उन्हें खाना वह खुद ही बना लेगा, उसका खाना वह खुद ही बना लेगा, ऐसा कहता है। केवल उसे खाने पीने की चीजें उपलब्ध कर दी जाए। अनवर को पेड़ पौधों के बारे में पहले से ही अच्छी जानकारी थी। अनवर को किचन में भेज दिया जाता है और कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद अनवर स्वादिष्ट खाना तैयार कर लेता है। अनवर के खाने की खुशबू से इस दुनिया के लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। वह भी अनवर का बनाया हुआ खाना चखना चाह रहे थे। अनवर सभी को खाने के लिए आमंत्रित करता है। अनवर का बनाया हुआ खाना खाते ही सभी अनवर के दीवाने हो जाते हैं। उन्होंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। इस दुनिया में पृथ्वी की तुलना में खाने के अलावा सभी चीजें बेहतर थी, लेकिन आज इन्हें खाने के असली स्वाद का एहसास हो चुका था। अनवर के बनाए हुए खाने की बात दूर दूर तक फैलने लगती है। एक दिन इस शहर में इस दुनिया के प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला था, जिनके स्वागत के लिए पूरे शहर को सजाया जा रहा था। लेकिन खाने की जिम्मेदारी अनवर को दी जाती है। अनवर अब इन लोगों के इशारों को समझने लगा था और उसे भी इस दुनिया में मजा आने लगा था। जैसे ही प्रधानमंत्री का आगमन होता है, उनका जोरदार स्वागत किया जाता है और प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद भोजन की व्यवस्था की जाती है। प्रधानमंत्री के दौरे में एक से एक अधिकारी आए होते हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री खाना खाते हैं, वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ते हैं।
अनवर ने स्वाद का ऐसा नायाब नमूना पेश किया था कि इस दुनिया में सभी उसके स्वाद के दीवाने होने लगते हैं। प्रधानमंत्री आदेश देते हैं कि अनवर को सर्वोच्च सम्मान दिया जाए और इससे खाना बनाने की सारी विधियां सीखी जाए। प्रधानमंत्री के आदेश से अनवर को इस दुनिया का प्रतिष्ठित नागरिक बना दिया जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। लाल बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। घंटी वाला बटन दबा के आने वाले वीडियोस का अपडेट पाना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करना। बाय।